नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये 14 अक्टूबर 2021 का ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। ये बोनस के रिगार्डिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021। 2020 और 21 के लिए जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होगा उसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें जैसे कि रेलवे के लिए पहले ही जारी कर दिया गया था, लास्ट वीक में रेलवे का 78 डेज का आ गया था। आज पोस्ट ऑफिस के लिए भी आ गया। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इन दो डिपार्टमेंट को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब प्रॉफिट जनरेट करते हैं ये लोग, रेलवे भी और पोस्ट ऑफिस भी, इसलिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है। बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है उनको नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है। तो उन लोगों का फिक्स है 30 दिन का मिलेगा। बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सिर्फ रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनको ही, जैसे रेलवे का 78 डेज का अनाउंस हुआ वैसा ही पोस्ट ऑफिस के लिए 60 डेज का अनाउंसमेंट हुआ। और ये जो कैलकुलेशन होता है इसमें 30 दिन का लिए जो फिक्स किया गया है वो 7000 रुपीज़ फिक्स किया गया है कि 30 दिन का जो पेमेंट होता है बोनस का वो 7000 रुपये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 60 डेज का जो होगा वो 14000 होगा। लेकिन कैलकुलेशन जो किया जाता है वो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो 365 दिन होते हैं साल के उसमें 12 से डिवाइड करने के बाद मंथ जो होता है वो 30.4 डेज का हो जाता है। तो इसलिए उसमें जो मंथ कैलकुलेट किया जाता है वो 30 डेज के ना कैलकुलेट करके 30.4 डेज का कैलकुलेट किया जाता है, जिसके कारण एग्जैक्टली 14000 नहीं होते, वो 13800 कुछ रुपए बनते हैं 60 डेज के। अगर कोई भी आपका स्ट्राइक में या विदाउट पे नहीं हुआ है, आपका पूरा 365 दिन आपने ड्यूटी किया है, तब आपका एग्जैक्ट पूरा मिलेगा। अदरवाइज आपका जितना भी विदाउट पे हुआ होगा या कोई स्ट्राइक में अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा उसके हिसाब से आपका दिन कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए भी दिया गया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एमुलेंट्स इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस, जैसे 60 डेज का किया और एवरेज जो है 7000 का है, तो 7000 इंटू नंबर ऑफ डेज 60 डिवाइडेड बाई 30.4, वो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करके और अमाउंट मिलेगा। तो अगर ये एवरेज इमोलूमेंट्स जो है वो अगर 7000 रखते हैं और नंबर ऑफ डेज बोनस का जैसे 60 दिन अनाउंस हुआ तो 60 दिन और 30.4 जो डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 13815-16 रुपये के आसपास होगा। तो पूरे साल का अगर जिसको बोनस मिलेगा उसको 13816 रुपये के करीब बोनस बनेगा। पोस्ट ऑफिस के लिए 60 डेज का जो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर किसी ने कम टाइम ड्यूटी किया, बहुत लोगों का होता है कि ज्वाइनिंग टाइम, और ये जो बोनस कैलकुलेशन होता है मार्च 20 से लेके 2021 के मार्च तक, मतलब इस पीरियड के लिए मिल रहा है। एक साल बोल सकते हैं कि एक साल पीछे का बोनस मिलता है। मतलब कि अगर जो लोग मार्च 2021 के बाद अगर किसी ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो उनको इस साल बोनस नहीं मिलेगा, उनको नेक्स्ट ईयर में बोनस मिलेगा। और बाई चांस अगर किसी ने मार्च 2020 के बाद ज्वाइन किया है तो जितने महीने लेट हो ज्वाइन किया होगा उतने दिन भी कम हो जाएंगे। जैसे मान लिया किसी ने 10 महीने ड्यूटी किए हैं तो उसका 10 मंथ का ही उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, उसको 10 मंथ का बोनस मिलेगा। जिनका पूरे साल भर का है, मतलब जनवरी 2020 से लेके जनवरी 30 मार्च से लेके और मार्च 21 तक, मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक के लिए बोनस कैलकुलेशन है। तो उसमें अगर आपने पूरे साल ड्यूटी किया है तब आपको ये पूरा बोनस मिलेगा। अदरवाइज जो लोग कम ड्यूटी किए हैं या फिर जिनका ज्वाइनिंग मार्च के बाद 31 मार्च 2021 के बाद का जिनका ज्वाइनिंग है उनको इस साल बोनस नहीं मिलेगा, उनको नेक्स्ट ईयर से बोनस स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि दे दिया गया है 7000 के लिए जो इमोलमेंट्स का काउंट होते हैं 30 दिन के लिए वो 7000 काउंट होते हैं, और उसको 60 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके और जो फार्मूला लगाया गया वो लगाने के बाद वो अमाउंट बनेगा 13800। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होता है या डाइजनॉन पे हैं उनका उसके प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कर लिया जाएगा। जितना दिन का उनका EOL है या डाइजनॉन है उतना दिन वो माइनस करके फिर जो कैलकुलेशन करने पे आएगा वो उनको बोनस दिया जाएगा। ये पॉइंट 2.5 में बोल रहा है कि जो लोग या तो रिजाइन कर दिए या फिर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गए हैं और 31/3/2021 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उनको भी पूरा बोनस मिलेगा। जो लोग 31/3/2021 से 1-2 महीने पहले रिटायर हुए हैं उनको भी बोनस मिलेगा, लेकिन उनको पूरा बोनस नहीं मिलेगा। जितना कम मंथ हुआ होगा या जितना भी डे होगा वो माइनस करके फिर उनको जिनका 8 मंथ हुआ होगा उनको 8 मंथ का, जिनका 10 मंथ हुआ होगा 10 मंथ का बोनस मिलेगा। और जिनका पूरे अगर मार्च के बाद जो लोग भी रिटायर हुए हैं उनको पूरे साल का बोनस दिया जाएगा। GDS के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे। GDS के लिए जो बोनस कैलकुलेशन हो रहा है उसमें एवरेज TRCA हो रहा है
उसके बाद नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस डिवाइडेड बाई 30.4। तो जीडीएस के लिए बोनस कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये दिया गया है। उसके बाद फुल टाइम जो कैजुअल लेबर है इंक्लूडिंग टेम्पोररी स्टेटस कैजुअल लेबर, उनके लिए भी बोनस का जो रूल है वो दिया गया। कैजुअल के लिए जो दिया गया है कंडीशन, उसमें बोला जा रहा है कि पूरे 8 घंटे ड्यूटी और साल में कम से कम 240 दिन ड्यूटी हुआ हो लास्ट के कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। और जो लोग जो 5 दिन वाले ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे 206 दिन का रखा गया है कंडीशन कि कम से कम 206 दिन साल में ड्यूटी किया हो, तो उनको भी बोनस का प्रावधान है। और उनके लिए बोनस का जो कैलकुलेशन होगा उसमें दिया गया है नेशनल मंथली वेजेज ऑफ ₹1200 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस डिवाइडेड बाई 30.4। तो ऐसे करके इन लोगों का बोनस कैलकुलेशन होगा। तो ये पूरा बोनस का रूल है कि कैसे किसका कैलकुलेशन होगा। और ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस बाकी डिपार्टमेंट के लिए होता है, सिर्फ रेलवे और पोस्टल के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ डेज जारी करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वहाँ पे 30 डेज का बोनस ही अनाउंस होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।